माननीय मंत्री जी से यह चीज जानना था कि जो HWC का उद्घाटन आप करके जा रहे हैं, इसका सरकार का मुख्य मकसद क्या है? आज डरैला पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र का उद्घाटन हुआ है। इसका मकसद है ग्रामीण जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। जो छोटी मोटी बीमारी होती है, उन बीमारी में लोगों को बड़े अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़े, गांव में ही इलाज हो। 141 प्रकार की दवाएं यहाँ उपलब्ध है, दवाइयाँ मिल जाएं। यही मकसद है नरेंद्र मोदी जी का, नीतीश कुमार जी का, गरीब जनता की सेवा करना। एक सवाल और पूछना, यहाँ डॉक्टर कितना नियुक्त होंगे मंत्री जी? बड़ा योगदान का इस हॉस्पिटल के बनने में, चूंकि यही भूमिदाता भी है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। जितने हमारे आगंतुक यहाँ पर माननीय मंत्री जी आए थे, सबका हम स्वागरा पंचायत की ओर से, जितने वरिष्ठ लोग हैं, हमारे जो चाहने वाले लोग हैं, सबको हम प्रणाम और सलाम करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि आपके मन में ये कैसे ख्याल आ गया कि अपना जमीन देकर ही बना, चूँकि जमीन देने से बहुत लोग बचते हैं। जी, देखिए, अब मुखिया तो जनता के द्वारा हम चयनित हुए हैं स्वागरा पंचायत से, लेकिन हमको याद है कि आप ही का चुनाव के समय में आपके द्वारा हमारा बाइट लिया गया था, जिसमें आपने हमसे पूछा था कि एक पंचायत में क्या होना चाहिए। तो मैंने कहा था कि वहाँ पे विद्यालय का और बाउंड्री होना चाहिए और अस्पताल की ज़रूरत है हमारे यहाँ। तो वो साकार हुआ। छोटा था, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो छोटा छोटा अस्पताल जहाँ पे टीकाकरण होता था, उस जगह को माननीय मंगल पांडे जी, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है, उनके नेतृत्व में सभी पीएससी जो छोटा केंद्र था उसको अपग्रेड करके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर करके बनाया गया है। यह सेंटर बना तो दिया गया, लेकिन मंत्री जी भी यह बात बताने से बचते रहे और भागते हुए नजर आए, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर कितना देंगे यह बताने से वो क्यों बच रहे थे? देखिए, हमको जहाँ तक हम जानकारी किया, अस्पताल बना है तो अपने लोगों को सुविधा देने के लिए हमने अपने तरह से जानकारी किया है कि जो सेंटर जहाँ भाड़े पर चलता था और टीकाकरण किया जा रहा था पहले, उसी को अपग्रेड किया गया है। और आशा हम लोग करते हैं कि भविष्य में इसमें जरूर डॉक्टर बैठेंगे 2 या 3 दिन। और एक देश में आयुष मंत्रालय के द्वारा चयनित डॉक्टर है, आयुष डॉक्टर बोला जा रहा है उन लोग को, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है। तो यहाँ तो एक MBBS डॉक्टर कम से कम हफ्ता में 3 दिन तो होना चाहिए था, लेकिन मंत्री जी यह बात बताने से क्यों कतराने लगे? सरकार से और माननीय मंत्री जी से भी आपके माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि यह बहुत ही सुदूर इलाका में और बिहार के अंतिम छोर पर हमारा पंचायत बसा हुआ है, और आग्रह और निवेदन करेंगे माननीय मंत्री जी से कि यहाँ पर कम से कम 2 दिन या 3 दिन मतलब रजिस्टर्ड डॉक्टर यहाँ बैठने का अनुमति प्रदान करें कि लोगों को लाभ मिल सके। क्योंकि कुंभ से हम लोगों को कुछ सीखना भी चाहिए। छोटा सा भगदड़ भी होता है तो यहाँ बाबा हंसनाथ के मंदिर पे भीड़ होता है। सबसे नज़दीकी अस्पताल यह है, और यहाँ डॉक्टर नहीं रहेगा तो इलाज होगा कैसे? नहीं, इसका मांग हम लोग करेंगे, लेटर के माध्यम से भी, या जाकर मिलेंगे, घोषणा किया जाए। अभी भवन विहीन था स्वास्थ्य उपकेंद्र, तो भवन मिल गया, तो भविष्य में हम आशा करते हैं कि डॉक्टर भी उपलब्ध होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका इस क्षेत्र की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ये HWC का जो आज उद्घाटन होने जा रहा है, यहाँ किस किस प्रकार का इलाज होगा और क्या क्या सुविधाएं लोगों को मिलेंगी, क्योंकि यह ग्रामीण क्षेत्र है? यहाँ पर OPD की सुविधाएं प्राप्त होंगी। OPD के साथ साथ 30+ जो भी मरीज आएंगे, उनका ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर की जांच की जाएगी, और जांच करने के बाद अगर ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर है तो उसकी दवा दी जाएगी। उसके बाद उन लोगों का काउंसलिंग किया जाएगा। हमारे यहाँ प्रतिरक्षण का जो है ना, बच्चों के लिए प्रतिरक्षण का सभी दवाएं उपलब्ध है। योगा के लिए प्रशिक्षित यहाँ पे टीचर रखे गए हैं? नहीं, योगा के लिए हमारे CHO हैं, वही लोग अपना जो है कराएंगे। समय कम है, इसलिए आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँ, चूँकि यह ग्रामीण क्षेत्र है और जहाँ भी HWC का देखते हैं, वहाँ पे अस्थायी रूप से डॉक्टर कोई नहीं मिल पाता है। इस पे कोई पहल सरकार कर रही है आपके तरफ से, चूँकि यह ग्रामीण क्षेत्र है और बाबा हंसनाथ के नगरी से जुड़ा हुआ है, जहाँ की मेला में बहुत भीड़ होता है। भगदड़ की स्थिति में पहला सबसे नजदीकी यही संस्थान रहेगा, तो कोई अस्थायी डॉक्टर मिलेगा? सवाल ये है सर कि इसका पहले हम लोग HWC कहते हैं, लेकिन अब इसका नया नामकरण आरोग्य मंदिर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, AAM आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो गया है। और यहाँ पर चिकित्सक की स्थापना नहीं है। यहाँ पर हमारे यहाँ CHO, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, वो भी एक सिमिलर माने करीब समतुल्य हैं आपके चिकित्सक के, और उन लोगों को ट्रेन भी करके दिया गया है। कि ऐसा नहीं है कि उन लोगों को ट्रेनिंग नहीं दिया गया। उन लोगों का 6 माह का एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग होता है CHO के लिए, तब यहाँ दिया जाता है ये। तो
ये मतलब, और उसके बाद हर 5000 की आबादी पर कैटर करना है तो 5000 की आबादी पर कोई भी होगा, एडिशनल पीएससी है, पीएससी है, सीएससी है। तो हमारा है काम कि प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराना है। रात के 12 बजे हो, रात के कभी भी हो, कोई भी हो तो कि आ जाए। यहाँ यह सेवाएं 24 घंटा चलेंगी या केवल ओपीडी के टाइम पर रहेगा? आवर रहेगा 9 बजे से लेके 5 बजे तक ही चलेगा। सीएचओ हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री का जो निर्देश है कि अब हम लोग भी एससीओ करेंगे कि जहाँ भी एचडब्ल्यूसी है वहाँ पर सीएचओ ऊपर मकान बना हुआ है, रूम बना हुआ है, वहीं पर निवास करेंगे ताकि ग्रामीणों को चिकित्सा सेवा के लाभ प्राप्त हो सके। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। को बोलिए सर, बुला रहे हैं। एक बुके मांगे ना, मिंटू जी एक बुके दीजिए। मिंटू जी, अरे अभी 2 मिनट हटिए ना पहले। मिंटू जी, मिंटू जी साइड हुई। मिंटू जी एक बुके दीजिए। बहुत लंबा मत जी, आप व्यास बाबू उर्फ कर्णजीत सिंह जी हमारे अति प्रिय, आपसे आग्रह है मंत्र में आदरणीय सुरेश जी कुशवाहा जी मंत्र विराजमान है। बाबू मनोज बाबू आपसे निवेदन है कि आप मंत्र आवे। चलिए भैया, चलिए प्रमुख जी स्वागत है। ओम प्रकाश भैया चलिए। थोड़ा सा साइड हो जाएगा, साइड आज मुखिया जी का हम धन्यवाद देवे के चाहे कि यहाँ पे परिवार से जमीन मिलल जितना चलते आज अस्पताल निर्माण कर सकते हैं। बहुत खुशी के बात बा कि आज यदि अस्पताल बनल, यदि लोग से जमीन ना मिले अस्पताल ना बनल। इससे हम बिहार सरकार की तरफ से मुखिया जी के, उनका परिवार के वहाँ के स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद भाई। बिचवा में रुक जलो तो नीचे थोड़ा जमीन हमने के अनुसूचित जनजाति के अमरनाथ गौर जी, वसील गौर जी, मुनीब गौर जी, नवाब गौर जी, 6 आदमी सब के जमीन दिलवाई अस्पताल बनावे। हम अपना तरफ से सिर झुका के लोग प्रणाम करते हैं कि वो लोग जमीन के लिए आज इतना